अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या आपकी कुंडली बोलती है ऐसा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या आपकी कुंडली सजेस्ट करती है कि ये आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए? एक्चुअली क्या है, आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपकी कुंडली बोलेगी या आपकी कुंडली आपको सजेस्ट कर रही होगी कि हाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए या ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, स्पेकुलेशन कीजिए। तो इसमें आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या कंडीशंस हों कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकें। यदि यदि मरकरी, मून, राहु और मंगल, यदि ये चार प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर कंबिनेशन बना रहे हैं आपस में, और ये थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस के अंदर ये कंबिनेशन बना रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होगे। अगर ये कंबिनेशन नहीं बन रहा है तो आप प्लीज ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 1000 में एक या दो लोग ही हैं जो पैसा कमा पाते हैं। चार्ट तो आप भी वही देख रहे हो, वो भी वही देख रहे हैं। जो स्क्रीन आपके सामने चल रही है वही स्क्रीन उनके सामने चल रही है, लेकिन कमा वो 2-3 लोग ही रहे हैं, बाकी आप सब तो गवा रहे हो। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप इसकी रेमेडीज करेंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा होगा। रेमेडीज के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए 7078397050 पर। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वहां मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको डेफिनेटली रेमेडीज दूंगा। यदि आपकी कुंडली के अंदर 5th हाउस के अंदर सैटर्न है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जुपिटर है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि राहु है और राहु जुपिटर को देख रहा है और मरकरी साथ में है, सॉरी, राहु है और जुपिटर राहु को देख रहा है और मरकरी साथ में है, तो आपको स्पेकुलेशन करनी चाहिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाएंगे, किसी भी तरह की स्पेकुलेशन में पैसा कमा जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है और पीड़ित अवस्था में है तो रेमेडीज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मैंने बहुत देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 5 लाख रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में खराब कर देंगे, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेंगे तो आपका वो पैसा भी बचेगा और आप प्रॉफिट में भी आओगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चलते हो, क्योंकि आप खुद नहीं चल रहे, आपको प्लेनेट चला रहे हैं। यदि आप प्लेनेट्स का कहां मानेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो अगर आपको इस चीज से रिलेटेड रेमेडी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर हम देखें कि यदि कुंडली का 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर, अगर आपकी कुंडली का 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर अच्छी कंडीशन में है और तीनों ग्रह, तीनों जो घर के स्वामी हैं उनका कनेक्शन है आपस में, तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा होगा। अब इन घरों के अंदर कौन से प्लेनेट होने चाहिए? इन घरों के अंदर या तो मार्स हो या मरकरी हो या मून हो या राहु हो, ये 4 प्लेनेट होने चाहिए। और आपस में ये एक दूसरे को या तो देख रहे हों या एक दूसरे के साथ बैठे हों, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाइए, नहीं तो आप लॉस में ही रहोगे। आपको अब जैसे कि अगर राहु और मार्स आपके साथ में बैठे हैं, जब राहु की अंतर्दशा होगी तो आपको मार्स के काम करने हैं, मार्स के तरीके से काम करना है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना उसमें आपस में। और अगर जब मार्स की अंतर्दशा होगी तो आपको राहु के तरीके से काम करना है। इस तरीके को देखना है आपने। स्टॉक मार्केट में मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है पैसा गवाते हुए, और बहुत मतलब जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता है, एक था मेरे पास ऐसा लड़का, उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैंने उसको बोला कि आप कमाओगे, इसमें पैसा कमाओगे, तो उसने धीरे 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 प्रैक्टिस किया। मैं कहा अभी पैसा मत लगाना, जब मरकरी की दशा आएगी आपकी तब आप पैसा लगाना। मरकरी की दशा में उसने बेहताशा और अंधा पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन ट्रेडिंग से। उसने ऑप्शन के 5-5 रुपए के ऑप्शंस, मतलब कि आप ये मानिए कि 100-100 रुपए, 100-100 पे, 150-150 पे, 90-90 पे ऐसे काटे हैं। तो समझ सकते हैं आप कि उसने कितना पैसा कमाया होगा। तो इस तरीके से मैंने उसे रेमेडीज दी थी, तो रेमेडीज में डेफिनेटली उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, अच्छा फायदा हुआ उस रेमेडीज करने से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब, यदि राहु आपका
यदि राहु आपका थर्ड, फिफ्थ, सिक्स और 10th में हो तो ये आपको है ना एकदम बोल्ड डिसीजन लेने की है ना एबिलिटी देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि राहु आपका इन घरों के अंदर है तो आपको अच्छा मतलब कि अब क्या है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये डर रहता है ना कि ये ट्रेड सही जाएगा या नहीं जाएगा, इतने में ट्रेड निकल जाता है। तो इसीलिए राहु आपको डिसीजन देगा, वो अच्छे डिसीजन करने देगा, ठीक है, आपको भ्रम नहीं पालने देगा अगर राहु अच्छा है तो। अगर राहु एफ्लिक्शन में है तब तो फिर आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। और आपको यह भी देखना है कि जो लगन, ये मैं लगन कुंडली के अंदर की बात कर रहा हूं, तो आपको यह भी चेक करना है कि D9 चार्ट के अंदर आपके जो प्लेनेट है ये राहु, मार्स, मून और मरकरी, ये D9 चार्ट के अंदर किस कंडीशन में है, ये स्ट्रॉन्ग भी है या नहीं है। क्योंकि अगर D9 चार्ट के अंदर ये वीक है तो फिर इनकी आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना है। अब हम ट्रांजिट पे आते हैं। अगर ट्रांजिट का कॉम्बिनेशन, ट्रांजिट के अंदर ये जो है किस कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, आपको ये देखना। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो ट्रांजिट भी देखना बहुत जरूरी है कि ट्रांजिट का मतलब कि आज के दिन, मान लो सपोज करो कि आज आप ट्रेड कर रहे हो तो आज के दिन प्लेनेट जो है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कहां कहां बैठे हैं, ठीक है। तो यदि जुपिटर और सैटर्न आपके सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस या एट्थ हाउस या 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जुपिटर और सैटर्न यदि आपके फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं या वो उन घरों को देख रहे हैं, ये दोनों जुपिटर और सैटर्न यदि और या इन घरों को देख रहे हैं, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा ही होगा उस गोचर में। यदि राहु तीसरे, छठे और 10th हाउस और मेष राशि से गोचर कर रहा है, राहु तीसरे, छठे या 10th हाउस या मेष राशि से गोचर कर रहा है, तब भी आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा अगर राहु अच्छी कंडीशन में है तो। आपका मार्स और मरकरी यदि ट्रांजिट कर रहे हैं थर्ड, फिफ्थ और 10th हाउस से, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये आपके खराब कंडीशन में है तो इनको अच्छा कैसे करना है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। अब क्या है कि कुछ योग भी बनते हैं, मतलब योग के बिना धन नहीं आ सकता आपके पास, ठीक है। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस के अंदर बुध और सन है तो इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। अगर ये योग आपके फिफ्थ हाउस के अंदर बन रहा है तो ये बेस्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। यदि राहु मरकरी के साथ या मार्स के साथ है, केंद्र में या त्रिकोण के अंदर, केंद्र या त्रिकोण में राहु मरकरी या मार्स के साथ है, ये भी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट वे है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि फिर सेकंड, फिफ्थ, 9th और 11th लॉर्ड, सेकंड, फिफ्थ, 11th और 9th लॉर्ड आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये धन योग बना रहे हैं आपके लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मेनली क्या है, 2 या 3 प्लैनेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस में, बेस्ट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। यदि आपकी कुंडली में मार्स मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है ये भी बेस्ट है आपके लिए फिफ्थ हाउस में। यदि आपकी कुंडली में राहु मार्स का कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस में, ये भी बेस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब किन किन मतलब कि लगन के जो जातक हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। जिनको करनी चाहिए मैं उनका बताता हूं। जेमिनी, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, इन 6 राशि के जातकों को ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो बाकी 6 बची उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपने उनकी रेमेडीज नहीं की हुई हैं तो वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो इसीलिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो सबसे पहले आप अपना लगन देखें, आपकी जन्म कुंडली देखें, उसमें लगन देखें कि क्या मैं इस काम के लिए बना हूं या नहीं बना। परमात्मा ने सबको एक निश्चित काम के लिए बना के भेजा है, तो आप अपनी कुंडली से चेक कर सकते हैं कि मैं इस काम के लिए बना हूं या नहीं बना। अगर आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो लगन, एक्वेरियस लगन, एरिस लगन, स्कॉर्पियो लगन, जेमिनी लगन या विर्गो लगन है तो आप डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब क्या होता है कि
यदि आपका लगन लोड 5th के साथ है तो बेस्ट फॉर ऑप्शन ट्रेड। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। यदि आपका लगन लोड 5th के साथ है, बेस्ट कॉम्बिनेशंस फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग। यदि आपका लगन लोड 11th के साथ है, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। आप यहां भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब क्या है कि स्पेकुलेशन एक अलग चीज होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिनके जो लगन एक्वेरियस है, या आप ये मानिए लगन जो एक्वेरियस है, तो मेनली एक्वेरियस लगन कह रहा हूं मैं, ये बहुत अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो सैटर्न एक्चुअली क्या है ना, सैटर्न पेशेंस है, ठीक है। तो आप जब भी अपने आप में सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं, धैर्य रखना शनि को अच्छा करना होता माना जाता है ना। तो जब भी शनि आपके साथ होंगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करेंगे। जुपिटर बहुत अच्छा करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब किन किन जातक को, मतलब जिनकी महादशा, किन किन जातक की महादशा या किन किन ग्रह की महादशा जातक के लिए अच्छा परफॉर्म करेगी ऑप्शन ट्रेडिंग में। यदि राहु की महादशा है और मरकरी या मार्स की अंतरदशा है तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर ये 5th हाउस के अंदर है तो और अच्छा है। राहु लगन में हो गया दशा लगन के अनुसार, और मरकरी और मार्स हो गए आपके 5th हाउस में, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। यदि मरकरी की महादशा है तो राहु और मार्स की अंतर्दशा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। यदि मरकरी की महादशा है तो मरकरी राहु की दशा आपको अंतर्दशा बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। यदि सैटर्न की महादशा है तो मरकरी राहु की महादशा आपके लिए अंतर्दशा, यदि सैटर्न की महादशा है तो राहु और मरकरी की अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। लेकिन सैटर्न जो है वो योग कारक होने चाहिए। अब सैटर्न योग कारक वृषभ राशि में होते हैं, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए है, ठीक है। अब जुपिटर की महादशा है अगर, तो मरकरी और मार्स अगर 5th हाउस में और उनकी अंतर्दशा है तो, और यदि एक तो जुपिटर की महादशा, जुपिटर कहां होने चाहिए, जुपिटर या तो 2nd में होने चाहिए, या 11th में होने चाहिए, या 5th में होने चाहिए। आप 3 कंडीशन समझिए जुपिटर की महादशा में, जुपिटर या तो 2nd में हो, या 5th में हो, या 11th में हो, ठीक है। और मरकरी और मार्स की अंतर्दशा आ जाए तो यह आपको अच्छा गेन देके जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करके ऑप्शन ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल भी आजमा सकते हैं, लेकिन आपको पहले अपना कुंडली का एनालिसिस करना होगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 10 लाख की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की, 50 लाख की, उससे अच्छा है सबसे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास दिखा सकते हैं आप अपनी कुंडली। मुझे दिखा सकते हैं आप अपनी कुंडली। मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, नहीं बना सकते हैं तो आपको सीधा मना किया जाएगा कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको उसमें करना है तो कुछ रेमेडीज है, वो रेमेडीज फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए 7078397050।